नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं आपकी मंजू एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही मोटिवेशनल गाय की शिव चर्चा कथा कहानी है। गाय और एक महिला की, जो कि दोनों गर्भवती रहती हैं। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। आप लोग कथा को स्किप जरा भी नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में शिव चर्चा, रुद्राभिषेक, तमाम तरह की पूजा होती हैं। इसके लिए भजन सुनने के लिए भोले बाबा का मेरे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल संगीत मुन्नी दुबे संगीत पर आप लोग आइएगा। वहाँ पर आपको भजन मिलेगा। यहाँ पर मेरे ब्लॉग, मेरी जर्नी, कथा, कहानी, हर प्रकार की वीडियो ब्लॉग चैनल पर शेयर करती हूँ। तो आज की कथा में एक गर्भवती महिला है जिसका बच्चा 3 मंथ में पेट में ही मर जाता है। उसके बाद गौ माता भोलेनाथ की क्या कृपा होती है, आप लोग इस वीडियो में पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा। कहानी बहुत ही प्यारी है, भले छोटी सी कहानी है, आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। चैनल पर आए सभी दर्शक भाई बहन का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो भी प्यार करते हैं, जितना भी सपोर्ट करते हैं, बहुत है हमारे लिए। आगे भी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए। दोस्तों, एक नगर था और सच में बहुत दर्द भरी कहानी है, दिल छू जाती है एकदम से। एक नगर था, वहाँ पर सभी गांव वाले रहते थे। तो एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, उनके माता पिता थे और शादी हो गई थी बेटे की। बेटा मतलब काफ़ी दिन हो गया था, औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन के बाद जो है उस महिला को गर्भ रह गया। पूजा पाठ बहुत करती थी, तो परिवार वालों ने कहा कि चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं, सच में है या झूठ है, क्या कैसे है। तो 2 से तीसरा महीना चल रहा था। परिवार वाले उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर सारा चेकअप करता है और चेकअप के बाद जो है देखता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा, मतलब पेट में ही मिसिंग हो गया है। तो बोलते हैं कि इसका अबॉर्शन यानी सफाई करवा दीजिए, बच्चा पेट में ख़राब हो गया है, नहीं तो इसको भी पॉइजन यानी जहर फैल जाएगा पेट में। तमाम तरह की समस्या डॉक्टर बताते हैं। ऐसा होता भी है, सत्य है, लेकिन कहते हैं ना, चमत्कार, ईश्वर पर भरोसा, जो भी है जैसा भी है रहता है। और किसी किसी का भैया सच भी हो जाता है कर्म के अनुसार। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो महिला को जब पता चलता है कि सफाई के लिए इसको रूम में लेके जा रहे हैं अबॉर्शन करने के लिए, तो पूछती है महिला कि ऐसा क्या, कैसे। तो सब लोग बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है वो पेट में मर चुका है, इसलिए हम सफाई करने के लिए ले जा रहे हैं ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद दोबारा फिर से माँ बने। महिला वहाँ से रोते हुए भागती है, कहती कभी ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बच्चा मरा नहीं है। मैं अपने बच्चे को 9 मंथ पूरे अपने पेट में रखूँगी, बाहर नहीं निकालूंगी, चाहे मैं मर जाऊँ या मेरा बच्चा सड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। परिवार के लोग हॉस्पिटल में ही बैठे रह जाते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। वो महिला वहाँ से पैदल ही नंगे मतलब पैर से ही निकल पड़ती है, रोते बिलखते। और जब रास्ते में आती है, आधे रास्ते आती है, तो देखती है कि एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पेड़ के नीचे एक गौ माता भी बैठी है, जो कि गौ माता वहाँ पर वो भी प्रेग्नेंट है, 3 से 4 महीने की गौ माता प्रेग्नेंट है। तो गौ माता को पकड़ के वो रोने लगती है और बोलती है कि हे गौ माता, आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपका बच्चा जिंदा पैदा होगा। और गौ माता, मेरा बच्चा जो है मरा पैदा होगा, मेरे पेट में बच्चा मर गया है, पर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, कुछ भी हो जाए। रोती है, गौ माता के पैर छूती है, सीधे अपने घर चली जाती है। उसके बाद से परिवार वाले बहुत कोशिश करते हैं, वो मानती नहीं है, दिन भर घर का कामकाज करती है। उसके बाद भगवान को सिमरन करती है, लेकिन सुबह जब वो रसोई में खाना बनाती है तो गौ माता के लिए भोजन, रोटी जो निकालती है, उस रोटी को लेकर के सीधे वो पीपल के पेड़ के नीचे जाती है, क्योंकि गांव के किनारे थोड़ी दूर पर ही पीपल था। वहाँ पर गैया को रोटी देती है और यही बात हर दिन गैया से बोलती है, यही बात कि मेरा बच्चा तो ऐसे होगा, आपके पेट में बच्चा है। यही सारी बातें वो डेली बोला करती थी। और भोलेनाथ भी वहीं थे, भाई विराजमान थे पीपल के पेड़ में, सारी बात सुनते रहते थे जो है। तो एक दिन जब वो रोटी देके, जब उसका टाइम पूरा हुआ, मतलब डिलीवरी का, तो भोलेनाथ आए गैया के पास, बोले, कहे क्या कुछ सोचा है आपने? डेली तो आपको रोटी खिलाती है और जो है बोलती है आपसे, अपने दुख कहती है, तो क्या आप उसके दुख दूर कर पाएंगी? तो गैया कहती है, भोलेनाथ, किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि आप किस्मत का लेखा भी पलट सकते हैं, आप उनसे एक कदम आगे हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरी मन की दशा को आप समझ सकते हैं, मैं क्या चाहती हूँ। भोलेनाथ बोलते हैं कि अपने मुंह से बताओ। गैया कहती है, मैं क्या बताऊँ भोलेनाथ,
आप मेरे मन की दशा समझ सकते हैं मैं क्या चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी चाह तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। बोली कोई बात नहीं, मैं वो दुख सह लूँगी, लेकिन उस महिला का दुख, उस औरत का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। हर दिन आती है, मुझे रोटी खिलाती है और रोती है, रो के यहाँ से चली जाती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा ऐसा और तुम्हारा मतलब क्या कैसे। उसको ये नहीं रहता कि तुम्हारा भी मतलब मर जाए। लोग कहते हैं भैया हमारा खराब हो गया, मतलब मेरा बिगड़ गया तो आपका भी बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ भोलेनाथ कि आपकी कृपा से, आपकी दया से उस महिला का बच्चा स्वस्थ सुरक्षित पैदा होना चाहिए। भले ही उसका सारा पाप मेरे मत्थे मढ़ दीजिए, मेरा बच्चा मेरा पैदा होगा चल जाएगा, क्योंकि जो है फिर दोबारा बच्चा पैदा होगा। तो भोलेनाथ जी ने कहा ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा तो उसके साथ भी हो सकता है, वो दोबारा भी तो माँ बन सकती है। तो गौ माता ने बोला मैं एक बार माँ बन चुकी हूँ, मेरा ये दूसरा बच्चा है, लेकिन उस महिला का पहला बच्चा है। अगर पहला बच्चा खोता है तो उसका दुख बहुत ही असहनीय होता है, ये बात मैं समझ सकती हूँ। इसलिए भोलेनाथ अगर मेरे पूजा पाठ में मैंने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं उसमें से कुछ भी अच्छा, कुछ भी आप मुझे देना चाहते हैं तो कृपा करके आप जो है इस महिला के बच्चे को सुरक्षित कर दीजिए। मेरा बच्चा मर जाएगा वो मुझे चलेगा। तो भोलेनाथ गैया की बात मान लेते हैं। देखिए पाप होता है वो टलता नहीं है, उसका पाप गैया के मत्थे चला जाता है और उस महिला का बच्चा पेट में सुरक्षित रहता है। उसके बाद उसके दर्द होता है, परिवार वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, रोते हुए ही गैया से मिलकर ही जाती है कि मैं तो जा रही हूँ और मेरा बच्चा तो ऐसे ही होगा, ऐसा ही डॉक्टर ने बोला है। परिवार वाले भी लेके जाते हैं, चलो जैसे भी होगा जो भी होगा, इसकी जान तो बचे किसी तरीके से, इतने दिन से बच गई है। लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद स्वस्थ सुरक्षित बेटा पैदा होता है। डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं, पूरा स्टाफ पूरे अस्पताल में शोर मच जाता है कि 3 महीने के बाद मिसिंग बच्चा पेट में 9 महीने पे जिंदा सुरक्षित पैदा होता है। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, ये चीज़ कैसे हो सकती है। उस महिला से सारी बात पूछी जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया, क्योंकि वो चीज़ सबको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारा बच्चा, अगर मैंने रिपोर्ट दिया था, कल को मुझे भी लोग गलत साबित करेंगे कि आपने कैसी रिपोर्ट बनाई थी जो आपके हॉस्पिटल में मरा बच्चा फिर बाद में जीवित हो जाता है, मुझ पर कोई भरोसा यकीन नहीं करेगा। तो महिला सबके सामने सारी बात रखती है। उसके बाद बच्चे को वहीं छोड़ करके हॉस्पिटल से फिर पैर से चलकर सीधा पीपल के नीचे आती है और देखती है तो गौ माता वहाँ नहीं रहती है। बैठ करके पीपल के पेड़ पे सिर रख करके रोने लगती है कि हे गौ माता आप कहाँ चली गई, आपने मेरा दुख हर लिया, आपने मेरा दुख हर लिया, मुझे जीवित पुत्र पैदा हुआ है गौ माता। ये बात मैं, ये खुशी मैं अपने आप को बताने आई थी, आप कहाँ चली गई। उसके बाद भोले बाबा एक संत का रूप धारण करके पीछे से आते हैं, कहते हैं क्या हुआ बिटिया। बोलते हैं बाबा ऐसी ऐसी कथा है हमारी, हम जो है जा रहे थे दिखाने के लिए, जब हम वापस आए तो गैया से अपना दुखड़ा बोले। उसके बाद मैं डेली गैया को अपना दुख बताती और रोटी खिलाती थी, लेकिन आज जब मैं जाते समय मुझसे मिली उसके बाद गैया से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बाबा बोलते हैं बिटिया वो तो जानवर हैं, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, तुम जो है अपने घर जाओ, अपने बच्चे के साथ खुश रहो। कहीं नहीं बाबा, अगर मैं जानती तो मुझे भी खुशी मिलती कि गौ माता के आशीर्वाद से। तो भोले बाबा उसे सारी कहानी बताते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा पाप गौ माता ने अपने सर पर ले लिया, इसलिए गैया को मृत बछड़ा पैदा हुआ और उसको उसका मालिक गैया को यहाँ से लेके गया अपने घर, क्योंकि अब उसकी देखभाल करेगा, उसका मालिक बहुत अच्छा है। और गैया का बछड़ा नहीं रहा तो गैया मतलब उसका मालिक आया था, वो लेके गया। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हें उसके मालिक के घर भेज दूं, लेकिन अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो अपने घर पर भगवान भोलेनाथ की बम्पर शिव चर्चा करवाना बेटा। आपका जब 1.25 महीने का हो जाएगा गैया आएगी, उसे भी प्रसाद खिला देना ताकि अगला बच्चा उसका भी सुरक्षित पैदा हो। आपका जो पाप था। उसके बाद परिवार वालों को सारी बात वो महिला रखती है। फिर 1.25 महीने के बाद भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा करवाते हैं और उस शिव चर्चा में पूजा आरती के वक्त वो गैया आकर खड़ी हो जाती है। वो महिला जा कर के गौ माता के चरण स्पर्श करती है, प्रसाद खिलाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जैसे गौ माता ने मेरे कष्ट हर लिए वैसे जगत के सारे कष्टों को दूर करे। जो गौ माता को रोटी खिलाए, जो गौ माता का आदर करे,
गौ माता को भोजन दे, उनको अच्छी जगह रखे, सुरक्षित रखे, मारे ना, काटे ना, पीटे ना। यही सारी चीज़ों की कामना करते हुए उसने गौ माता को प्रणाम किया और बोला, हे गौ माता, आप अपना आशीर्वाद महिलाओं के ऊपर और जो भी व्यक्ति आपका सम्मान करता है उसके ऊपर बनाए रखना। माँ, जैसे आपने मेरे दुख दूर किए वैसे सभी का दुख दूर करना। मैं पुत्रवती हूँ तो गौ माता आपकी वजह से मुझे भरोसा था कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर ने मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन तीसरे महीने था, 6 महीने बाद, 6 महीने तक मैं आपसे मिलती रही, आपसे एक ही बात मैं कहती रही, तो आपने मेरी विपत्ति अपने सर पर ले ली। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौ सेवा धर्म का काम है। अगर आप गौ को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं तो आपको उसका दुगना फल प्राप्त होता है। आपके बच्चे पर आई हुई मुसीबत टल जाती है, आपका परिवार सुरक्षित रहता है। कौवा के लिए रोटी अगर आप बाहर निकाल कर रखते हैं तो पितरों का दोष समाप्त हो जाता है। कुत्ते को रोटी देते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ कभी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। भूल से भी अगर आपके दरवाजे पर कभी भी काला कुत्ता आ जाता है तो आप अपने घर से एक रोटी उसे जरूर दे दीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं ये कथा कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।